नमस्कार दोस्तों। तुम्हारी ज़िंदगी का दुख तुम्हारी जॉब से नहीं आता, तुम्हारे पास्ट से नहीं, तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं, तुम्हारे लक से भी नहीं। तुम्हारी सफ़रिंग तुम्हारी थिंकिंग से आती है। और ये सुनते ही तुम्हारा माइंड तुरंत बोलेगा, ये कैसे पॉसिबल है। प्रॉब्लम्स रियल हैं, बिल्स रियल हैं, फियर रियल है। लेकिन एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, अगर प्रॉब्लम्स बाहर होती तो सब लोग सेम चीज़ पर सेम तरह से सफ़र क्यों नहीं करते। सेम जॉब, एक बंदा स्ट्रेस्ड, दूसरा बंदा काल्म। सेम रिलेशनशिप, एक रोता है, दूसरा ग्रो करता है। सेम फ्यूचर अनसर्टेनिटी, एक एंक्शस, दूसरा पीसफुल। डिफरेंस सिचुएशन का नहीं है, डिफरेंस तुम्हारी थिंकिंग का है। और आज मैं तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया, मैं तुम्हें पॉजिटिव बनाने भी नहीं आया। मैं सिर्फ एक चीज़ याद दिलाने आया हूँ, तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम अपनी थिंकिंग भी नहीं हो। और जब ये समझ आ जाता है तो सफरिंग अपने आप गिर जाती है। सुबह आँख खुलते ही माइंड शुरू हो जाता है, लाइफ का क्या होगा। करियर लेट हो गया, वो मुझसे आगे निकल गया। पैस कम है, फ्यूचर स्कैरी है। तुम टूथब्रश हाथ में लेकर खड़े होते हो, लेकिन दिमाग 5 साल आगे भाग रहा होता है। तुम फ़ोन खोलते हो, इंस्टाग्राम पर किसी और की लाइफ देखते हो, और बिना जाने अपनी लाइफ से फाइट शुरू हो जाती है। तुम कंपेयर करते हो, तुम जज करते हो, तुम रिग्रेट करते हो, तुम इमेजिन करते हो, और फिर कहते हो मैं बस रियलिस्टिक हूँ। सच ये है, तुम रियलिस्टिक नहीं हो, तुम ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हो। और ओवर थिंकिंग का सबसे डेंजरस हिस्सा क्या है? तुम्हें लगता है ये तुम हो, तुम्हें लगता है ये ट्रूथ है, लेकिन ये सिर्फ एक मशीन है जो नॉइज़ क्रिएट कर रही है। माइंड का काम है डेंजर ढूंढना, वर्स्ट केस इमेजिन करना, पास्ट को रिपीट करना, फ्यूचर को थ्रेटन बनाना। माइंड सर्वाइवल के लिए बना है, हैप्पीनेस के लिए नहीं। इसलिए जितना ज़्यादा तुम सोचते हो उतना ज़्यादा एंग्शियस फील करते हो। और तुम गलती से ये मान लेते हो, शायद मेरी लाइफ ही प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारी थिंकिंग स्पीड है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से गेम पलटता है। थॉट्स और थिंकिंग सेम नहीं होते। थॉट्स बस आते हैं, बिना एफर्ट के, बिना परमिशन के, जैसे आसमान में क्लाउड्स। लेकिन थिंकिंग, क्लाउड्स को पकड़कर बैठ जाना, उनका एनालिसिस करना, उनके साथ आइडेंटिटी बना लेना। थॉट, मेन इनफ नहीं हूँ। थिंकिंग, मेन इनफ नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पास्ट ऐसा था, लोग मुझसे बेटर हैं, टाइम निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता। थॉट हार्मलेस होता है, थिंकिंग ही पॉइजन बन जाती है। और तुम्हारी सारी सफरिंग थिंकिंग से पैदा होती है। अब एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ज़रा याद करो, जब तुम कभी सबसे ज़्यादा खुश थे, उस मोमेंट में तुम क्या सोच रहे थे? ज़्यादातर लोगों का आंसर होता है, मैं कुछ सोच ही नहीं रहा था, बस प्रेजेंट, बस अलाइव। और जब तुम एंग्जाइटी में होते हो, वहाँ थिंकिंग नॉन स्टॉप चलती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव फीलिंग्स यन थिंकिंग प्रेजेंट, पीस यन थिंकिंग एब्सेंट। इसीलिए पॉजिटिव थिंकिंग सोल्यूशन नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग भी थिंकिंग ही है, बस शुगर कोटेड थिंकिंग। तुम गंदे पानी में परफ्यूम डाल रहे हो, पर पानी गंदा ही रहता है। सोल्यूशन ये नहीं है कि सोच बदलो, सोल्यूशन ये है कि सोच रुक जाए। अब एक ज़ेन स्टोरी सुनो। एक मंक शांति ढूंढने निकला, मोनेस्ट्री में नॉइज़, जंगल में नॉइज़। लेक के बीच बोट लेकर बैठ गया, अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अचानक एक बोट आकर टकरा गई। मंक गुस्से से चिल्लाया, दिखाई नहीं देता क्या? फिर उसने देखा, बोट खाली थी, कोई था ही नहीं। और उसी पल मंक को रियलाइजेशन हुई, गुस्सा बोट की वजह से नहीं था, गुस्सा उसकी थिंकिंग की वजह से था। लाइफ में भी हर सिचुएशन एक एम्प्टी बोट है। बॉस, पार्टनर, मनी, पास्ट, सब एम्प्टी बोट्स हैं। तुम्हारी सफरिंग तुम्हारी रिएक्शन से आती है, और रिएक्शन थिंकिंग से। अब सवाल ये है, अगर थिंकिंग रुक जाए तो हम काम कैसे करेंगे, डिसीजंस कैसे लेंगे? तुम जब बेस्ट परफॉर्म करते हो फ्लो स्टेट में, तब तुम सोच रहे होते हो क्या? नहीं। एथलीट जोन में होता है, आर्टिस्ट लॉस्ट होता है, कोडर टाइम भूल जाता है। इस स्टेट को कहते हैं नॉन थिंकिंग। यहीं से क्लैरिटी आती है, यहीं से इंट्यूशन बोलती है, यहीं से सही एक्शन निकलता है। माइंड बोलता है कंट्रोल छोड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। सच ये है, कंट्रोल छोड़ते ही लाइफ फ्लो में आ जाती है। अब सिर्फ सुनो, समझने की कोशिश मत करो। तुम्हें शांति क्रिएट नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ नॉइज़ से हटना है। तुम ऑलरेडी होल हो, तुम ऑलरेडी इनफ हो, तुम्हें इम्प्रूव नहीं होना,
तुम्हें याद आना है। इस मोमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक माइंड है जो कहानी सुना रहा है और तुम उस कहानी को सुन रहे हो। बस इतना ही फ़र्क है। आज के बाद जब भी दुःख आए, फ़ाइट मत करना, फ़िक्स मत करना, पॉज़िटिव मत बनाना, बस नोटिस करना, मेन सोच रहा हूँ। और जैसे ही तुम नोटिस करते हो, थिंकिंग धीरे-धीरे सेटल हो जाती है। जैसे गंदा पानी छोड़ दो, साफ़ हो जाता है। तुम्हारी लाइफ़ बदलने के लिए तुम्हें कुछ ऐड नहीं करना, तुम्हें सिर्फ़ थिंकिंग कम करनी है। और जब थिंकिंग रुकती है, ज़िंदगी अपने आप बोलती है। इस बुक का मैसेज बहुत शांत है, बहुत सॉफ्ट है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत गहरा है। अगर आप और भी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सीखते रहिए कुछ नया हर दिन।